बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑनलाइन एसएफएस में फ़िज़िक्स फॉर क्लास 10 का यूनिट 1 सिंपल मशीन्स के प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल 1.2 देखेंगे। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल 1.2। The ratio between the length of the arms of a lever is 4:1. How much force must be applied to the longer arm so that the load of 20 Newton suspended at the shorter arm can be balanced? अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक लीवर के आर्म्स के लेंथ का रेशो आपको बताया है। इन्होंने कहा कि लेंथ का रेशो 4:1 है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि लॉन्गर आर्म पे कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा सो दैट 20 न्यूटन का जो लोड है वो शॉर्टर आर्म पे सस्पेंडेड है, वो बैलेंस हो सके। नाउ आपके पास लोड यानी हम कह सकते हैं कि वेट गिवन है 20 न्यूटन। आपके पास लीवर के आर्म्स की लेंथ यानी लॉन्गर और शॉर्टर आर्म का रेशियो आपके पास गिवन है। ऑब्वियसली लॉन्गर आर्म की 4 होगी रेशियो और शॉर्टर आर्म का 1 होगा। अब आपके पास शॉर्टर आर्म पे लोड है तो आपको पता करना है कि लॉन्गर आर्म पे जो एफर्ट अप्लाई हो रही है वो क्या होगी ताकि आपकी फोर्स बैलेंस हो जाए। सो लेट्स write down the data first. सबसे पहले आपके पास एफर्ट आर्म मौजूद है जो आपका रेशो है। सो एफर्ट आर्म को हम L से डिनोट कर देंगे। उसके बाद आपके पास वेट आर्म मौजूद है। वेट आर्म equals to H। एफर्ट आर्म और वेट आर्म आपने डिनोट कर दिया L और H से। एफर्ट आर्म आपका 4 होगा बिकॉज इन्होंने कहा कि लॉन्गर आर्म एंड शॉर्टर आर्म का रेशो 4:1 है। सो हम एफर्ट आर्म को 4 ले लेंगे एंड वेट आर्म जो शॉर्टर आर्म है जिसके ऊपर लोड लगाया गया है इसीलिए ये वेट आर्म है तो इसको आपने 1 ले लिया। नाउ हमें पता चल गया एफर्ट आर्म और वेट आर्म का रेशो हमने कॉरस्पॉन्डिंग लिख लिया। नाउ वी विल राइट डाउन द वेट जो हमें लोड दिया गया है वो आपका वेट, उसे हम डिनोट करेंगे W से। And the weight is 20 न्यूटन। अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म, यानी एफर्ट आर्म पे कितना एफर्ट अप्लाई किया गया। तो हम एफर्ट लिखेंगे इक्वल टू P, एफर्ट के लिए P यूज़ किया जाता है एंड उसके आगे आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी हम फॉर्मूला लिखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ओके, सो वी कैन से दैट इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, यानी कि एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म, यानी एफर्ट और एफर्ट आर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा लोड और लोड आर्म के प्रोडक्ट के। सो हमारे पास एफर्ट और एफर्ट आर्म की वैल्यूज़ और लोड एंड लोड आर्म की वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एफर्ट गिवन नहीं है
जो हमें फाइंड आउट करना है। बाकी एफर्ट आर्म आपको गिवन है, लोड यानी वेट वो भी गिवन है और वेट आर्म भी गिवन है। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। एफर्ट आप ऐसे ही रहने देंगे, P मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू आपके पास 4 है, इक्वल्स टू 20 multiplied by 1. Now 4P equals to 20. आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड P इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 हो जाएगा। रिड्यूस करेंगे और आपके पास P यानी एफर्ट मालूम हो जाएगा, दैट इज 5 न्यूटन। सो वील राइट डाउन द आंसर स्टेटमेंट। Force applied to the longer arm must be 5 Newton. This is your answer.